हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पीएनएस। हम लोग जो है सीएनएस पढ़ चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पीएनएस। पीएनएस का फुल नेम आपको मालूम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पीएनएस वास्तव में किसका बना है, तो जितने क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं उन्हीं के मिलने से पीएनएस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पीएनएस किससे जुड़ा हुआ है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। देखिए, ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जितनी नर्व्स होती हैं, जितनी तंत्रिकाएं होती हैं, वो कहाँ से एसोसिएटेड होती हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है और वहीं से ये निकलते हैं। तो इसके अलावा नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ऐसी तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं, यानी ब्रेन से जुड़ी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नर्व्स कमिंग आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, मेरु रज्जु से निकलती हैं, उसको हम रज्जुकीय तंत्रिका कहते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, आर फाउंड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि जितने सरीसृप होते हैं और जितने पक्षी वर्ग हैं, बर्ड्स हैं, और जितने मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारी हैं, उनमें जो क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है वो कितना होती है, 12 पेयर्स, यानी कि 24। बट एम्फीबियंस एंड फिशेस, यानी कि उभयचरों और मछलियों में हैविंग ओनली 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी कि उभयचर और मछली में क्रेनियल नर्व्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो केवल 10 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 20 क्रेनियल नर्व्स की संख्या पाई जाती है। तो चलिए, स्तनधारियों में जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं 12 जोड़ी, उनका नाम क्या क्या है और उनका नेचर कैसा होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पीएनएस का जो पार्ट है क्रेनियल नर्व्स का, यानी कि ऐसी नर्व्स जो क्रेनियल पार्ट से जुड़ी है, ब्रेन से जुड़ी है, तो वो क्या क्या होती है, उनका नाम क्या है, उनका नेचर कैसा होता है, प्रकृति क्या होती है, सेंसरी मोटर मिक्स्ड क्या है, और इसके अलावा उनका फंक्शन क्या होता है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग तो पहली नर्व्स क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेम, यानी कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व्स। इसके नेचर की अगर हम बात करें कि इसका नेचर कैसा है, तो ये कैसी होती है, सेंसरी होती है, यानी कि ये क्या है, संवेदी नर्व्स है। ठीक, ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स है ये कैसी है, सेंसरी है, और ये ब्रेन में कहाँ से जुड़ी होती है, तो आप पढ़े हैं ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये जो सेंसरी नर्व्स है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये ऑल्फैक्टरी लोब से क्या है, एसोसिएटेड है। रिस्पांसिबल किसके लिए है, स्मेल के लिए, यानी कि गंध को प्राप्त करने के लिए। गंध को जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहां से स्मेल को प्राप्त करके ब्रेन में उसको लेकर जाती है, कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। दूसरी नर्व्स क्या है, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स, तो ये कहाँ से किससे संबंधित है, ये विजन से संबंधित है। ये कैसी होती है, सेंसरी होती है। ये भी क्या है, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स भी क्या है, सेंसरी है, और ये जो है विजन से संबंधित है। इसके अलावा
तीसरी जो क्रेनियल नर्व्स है वो क्या है, ऑक्यूलोमोटर। क्या है, ऑक्यूलोमोटर। देखिए सीरियल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स क्या है, तो आपको मालूम है ऑल्फैक्टरी है। तो इस तरह से नंबर वाइज लिखा गया है सीरियल से, जिस तरह से इनका जो है अरेंजमेंट होता है, तो ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे सीरियल नंबर भी, ऐसा नहीं है कि इधर का उधर आप लिख सकते हैं, नहीं। ऑक्यूलोमोटर ये तीसरी है, ऑक्यूलोमोटर। ये किस नेचर की होती है, ये मोटर होती है, ठीक है। मोटर का मतलब हिंदी में क्या होता है, चालक। तो इसका, और इसके अलावा जो है ये आपके जो एएनएस है यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वहां से रिलेटेड है मोटर। इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बाल, यानी कि जो आई बाल है जिसको हम हिंदी में नेत्र गोलक कहते हैं, तो उसका जो मूवमेंट होता है दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो किसके माध्यम से होता है, वो ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से ही होता है। आई बाल की मूवमेंट जो है इसी के माध्यम से होती है। इसके बाद में ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व्स। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि थिनेस्ट क्रेनियल नर्व्स यानी कि सबसे पतली क्रेनियल नर्व्स क्या है, तो आपको नाम याद रखना है ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। ये कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, थिनिस्ट होती है। नेचर कैसा होता है, ये मोटर नेचर की होती है, यानी कि ये भी क्या है, चालक है, और फंक्शन वही है मूवमेंट ऑफ आई बाल, ठीक है। आई बाल के नेत्र गोलक के मूवमेंट में ये क्या करती है, सहायता करती है। ट्रोक्लियर नर्व्स क्या होती है, थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है। पांचवा है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व्स, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व्स। और ये कहां से एसोसिएटेड है, हमारे जॉ बोन से, जॉ से और टीथ से एसोसिएटेड है। और ये क्या है, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स क्या है, ट्राइजेमिनल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स क्या है, ट्राइजेमिनल है, जो कहां से एसोसिएटेड है, हमारे जबड़े से और दांतों से संबंधित है, यानी कि और नेचर क्या होता है, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित है, यानी कि ये सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। फंक्शन क्या होता है, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब जो हम भोजन जब लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको चबाते हैं, भोजन को चबाने उगाने, चबाने की जो क्रिया है उसमें वो मैस्टिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें ये नर्व्स जो है सहायता करती है, ट्राइजेमिनल जो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद में है छठवीं एब्ड्यूसेंस। क्या है, एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व्स, एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व्स। तो इसकी विशेषता यह है कि ये सबसे स्मॉल, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व्स है। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व्स आर कॉल्ड एब्ड्यूसेंस। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व्स क्या है, एब्ड्यूसेंस है। और ये किस नेचर की होती है, ये मोटर नेचर की होती है, यानी कि चालक होती है, यानी कि मैसेज को ब्रेन में लेकर आती है। फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आई बाल, आई बाल के मूवमेंट में ये भी क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद में अगला है फेशियल क्रेनियल नर्व्स, फेशियल क्रेनियल नर्व्स। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नर्व्स हैं वो हमारे फेस से संबंधित है, चेहरे से संबंधित है, और किस नेचर की होती है, मिक्स्ड नेचर की होती है, मिश्रित होती है, और टेस्ट से संबंधित है। जो हमारे टंग पे क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो वहां से जो टेस्ट है, जो भोजन का स्वाद है, उसको ग्रहण करने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं फेशियल नर्व्स। इसके अलावा जो है फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, फेशियल क्रेनियल नर्व के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ओके, इसके बाद में है ऑडिटरी क्रेनियल नर्व्स, ऑडिटरी क्रेनियल नर्व्स। तो जाहिर सी बात है ये किससे जुड़ी होगी, एयर से, कान से। कैसी होती है, ये सेंसरी होती है, संवेदी होती है। फंक्शन क्या होता है, हियरिंग, यानी कि सुनने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे कान के अंदर जो साउंड आता है, तो उसका जो है उस साउंड को लेकर ये जाती है ब्रेन में, और वहां पर क्या होता है, टेम्पोरल लोब में उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि किस प्रकार की आवाज जो है हमारे कानों में आ रही है, हमको सुनाई पड़ रही है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम
और संतुलन का कार्य, हमारे बॉडी में संतुलन का कार्य भी यहाँ से होता है। अगला है ग्लासोफैरेंजियल नर्व्स। ग्लासोफैरेंजियल क्रेनियल नर्व्स किस नेचर की होती है? मिक्स्ड होती है, मिश्रित होती है। और फंक्शन क्या होता है? टेस्ट से संबंधित है। हाँ, ये है कि जो टंग का एंटीरियर पार्ट है वहां से टेस्ट कौन प्राप्त करता है? फेशियल नर्व्स। और जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है वहां से टेस्ट को कौन प्राप्त करता है? ग्लासोफैरेंजियल नर्व्स। ग्लासोफैरेंजियल नर्व्स। इसके अलावा सलाइवा का सिक्रेशन भी, यानी कि लार का जो श्रवण है वो भी इसी के माध्यम से होता है। लार कहाँ से निकलता है आपको मालूम है? सलाइवरी ग्लैंड अलग अलग प्रकार की होती है। इसके बाद में नंबर आता है 10वां, वैगस क्रेनियल नर्व्स। वैगस क्रेनियल नर्व्स, या इसको हम जो है न्यूमोगैस्ट्रिक भी कहते हैं, न्यूमोगैस्ट्रिक भी कहते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि सबसे लंबी क्रेनियल नर्व्स में सबसे लंबी क्रेनियल नर्व्स क्या है? तो ये नाम आपको याद रखना है, वैगस नर्व्स ही क्या है? सबसे लंबी नर्व्स होती है। किस नेचर की होती है? मिक्स्ड, मिश्रित होती है। विसरल मूवमेंट, यानी कि अंगों के अंदर जो मूवमेंट होती है वो इसके माध्यम से होती है। इसके बाद में है एक्सेसरी स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स। एक्सेसरी स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स, ये कैसी होती है? ये मोटर होती है। और फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, यानी कि जो लैरिंग्स का मूवमेंट है जिसकी वजह से साउंड निकलता है, हम बोल पाते हैं। और फायरिंग्स, जो फायरिंग्स है जिसमें भोजन का प्रवाह और वायु का प्रवाह, वायु नाल में, ग्रास नाल में भोजन जाता है तो एपिग्लाटिस वगैरह की जो मूवमेंट होती है जो श्वास नली को ढकने का कार्य करती है, वो सब चीजें जो है एक्सेसरी स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। इसके अलावा जो है अंतिम है हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व्स। हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व्स, ये किस नेचर की होती है? ये भी मोटर होती है। और इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ टंग, यानी कि जीभ का जो मूवमेंट है, टंग का जो मूवमेंट है वो किस नर्व्स के द्वारा होती है? तो उसका नाम है हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व्स। तो ये 12 जोड़ी आपको बता दिया गया कि 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनका नाम क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में।